सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? सिंध असम्बली में एमकेएम और पीटीआई के आज़ाद एमपीए अपोजिशन बनाने की पोजीशन में। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद एमपीए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होकर सिंध असम्बली का हिस्सा बनेंगे। पीटीआई ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर लाने के लिए अभी तक एमकेएम से कोई रब्ता नहीं हुआ। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। ताहा, अपडेट कीजिएगा, एमकेएम आज़ाद उम्मीदवारों से बातचीत करेगी? बिल्कुल, देखिए बनाने का जो मामला है उसमें अगर हम पोजीशन की बात करें तो एमकेएम और पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो अपोजिशन लीडर बना सकती हैं। अगर एमकेएम और पीटीआई एक साथ मिलकर के अपोजिशन लीडर बनाए तो ये ज्यादा बेहतर और मजबूत अपोजिशन होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि एमकेएम और पीटीआई जो है वो एक पेज पर होंगी और वो एक अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो एक जगह पर एक पेज पर नजर आएंगी। अभी तक एमकेएम से किस्म का रास्ता नहीं हुआ है बनाने के लिए, किसका अपोजिशन लीडर होगा इसके हवाले से फैसला नहीं किया गया। तो हाथी फैसला ये कर लिया गया है पीटीआई की जानिब से कि पीटीआई जो है वो सिंध असेंबली में हुकूमती सीटों पर नहीं बैठेगी, बल्कि ओपोजिशन लीडर ओपोजिशन जमातों के साथ ही बैठेगी। ओपोजिशन लीडर की उसको हिमायत हासिल होगी पीटीआई की या नहीं होगी, लेकिन कि ओपोजिशन में जो है वो पीटीआई बैठेगी सूबाई असेंबली में, जबकि एमकेएम के साथ मिलाकर के वो अपोजिशन लीडर लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा अपडेट करने के लिए। PS-19 घोटकी से कामयाब होने वाले आज़ाद रुकन सिंध असम्बली नादर लगारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से नौमुंतखब एमपीए नादर अकमल लगारी की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर नादर अकमल लगारी का खैर मकदम किया। इस मामले में बात करेंगे, आज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, आज अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये घोटकी से नौमुंतखब रुकन सिंध असेंबली हैं नादिर अकमल लगारी, PS-19 से ये आज़ाद कामयाब हुए हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने शिकस्त दी थी, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेहमान, अली गौहर महर, इनकी मौजूदगी में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शामिल होने का ऐलान किया है और कहा है कि ये माजी में पीपल्स पार्टी में रहे हैं, लेकिन बीमार थे, बड़े अच्छे से सियासत में सरगर्म नहीं थे, दोबारा सरगर्म हुए हैं और कामयाबी भी हासिल की है। तो अब उनकी सीट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले है और सिंध असेंबली में वो पीपल्स पार्टी की नशस्तों पर बैठेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान सिंध हुकूमत की अलविदाई तकरीब कल रात वज़ीर आला हाउस में होगी, जिसमें निगरान काबीना के नुमाइंदगान और ब्यूरोक्रेट्स शरीक होंगे, जहां अशाइये का भी एहतमाम किया जाएगा। मजीद जानते हैं आज़ाद नौरियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, कराची तमाम महकमों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी करप्शन, चेयरमैन वजीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम को भी मौजूद किया गया है। कल रात 8 बजे के बाद तमाम ठीक है, आज़ाद नौरी अपडेट करते शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिटी कौंसिल का इजलास 22 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास दोपहर 2:30 बजे बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत कौंसिल हॉल में होगा। इजलास में 10 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिटी कौंसिल का इजलास 22 फरवरी को तलब कर लिया है। इजलास दोपहर 2:30 बजे बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में कौंसिल हॉल में होगा, जिसमें 10 से ज़ायद करारदादें जो है पेश की जाएंगी। इस इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों की सर्विसेज में बेहतरी लाने की मंजूरी ली जाएगी, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के पार्कों की तज़ीन और आराइश व सोलर सिस्टम नस्ब करने की मंजूरी भी ली जाएगी। इजलास में महकमा चार्ज पार्किंग बल्दिया उज़्मा कराची को दर्ज सिफारिशात के मुताबिक पार्किंग फीस वसूल करने की मंजूरी ली जाएगी, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में कायम प्रोग्राम ऑफिसर की असामी 17 ग्रेड से 18 ग्रेड पर अपग्रेड करने की मंजूरी ली जाएगी। सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज मैनेजमेंट के मौजूदा एम्प्रेसेड अकाउंट की रकम 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मंजूरी भी इस इजलास में ली जाएगी, जबकि अब्बासी शहीद अस्पताल के
शोबा इस्पाल का नाम वसीला जहां शोबा इस्पाल बल्दिया उज़्मा कराची के नाम से मौसूम करने की मंजूरी भी ली जाएगी। इजलास में बल्दिया उज़्मा कराची में पेश इमाम की असामी ठीक की है शोएब मुख्तार तफसीलन अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पार्किंग माफिया का राज है। शहरियों से मोटरसाइकिल पार्किंग फीस के नाम पर 50 रुपए वसूल किए जाने लगे। मजीद बताएंगे काविश मेमन। बिल्कुल देखें, शहर में पार्किंग माफिया का राज है और खास तौर पर सदर के इलाके की बात की जाए, मोबाइल मार्केट और इतराफ के जो इलाके हैं वहाँ पर पार्किंग माफिया की गुंडागर्दी है। शहरियों से 50-50 रुपए पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, पार्किंग लगाई है, मनमानी फीस है, क्या कहेंगे? भाई देखिए, या तो हर जगह 20 रुपये चलती है। लोगों ने ये गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, ऐलान भी नहीं करा गवर्नमेंट ने, बगैर फजूल के 20,050 रुपये ले रहे हैं। कोई सवाल नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं उठा रहा, तो उस पर सवाल होना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे है। 30 रुपये 20 रुपये चलते हैं, ये 50 रुपये ले रहे हैं फ्री बन के, ना पर्ची दे रहे, सिर्फ लिख रहे हो बस चल भाई, पर्ची वर्ची नहीं है तो काय के दें, किस चीज़ की बस है। कोई पर्ची हो तो बाहर समझ में आता है गवर्नमेंट ने ऐलान करा है, ना गवर्नमेंट ने पर्ची बना के दी, कुछ ऐसी लिखा बस 50 रुपये ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल देखिए, केएमसी ने तो कहा है कि 10 रुपए मोटरसाइकिल की फीस ली जाए, लेकिन इस वक्त में देख रहे हैं कि जो शहर में जगह जगह पार्किंग लगी हुई है, वहां पर शहरियों से मनमाना कीमत जो है वसूल की जा रही है। कहीं 40 रुपए तो कहीं पर 50 रुपए तक फीस ली जा रही है। और अगर लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करते, अपनी मोटरसाइकिल नहीं लगाते, तो कुछ देर बाद लिफ्टर आता है, उनकी गाड़ी लेके चला जाता है। लोग परेशान है और ये मुतालबा करते हुए दिखाई देने के जो केएमसी ने रेट तय किए हैं पार्किंग के, उस पर अमल दरामद किया जाए। जी, सिंध हाई कोर्ट में सरकारी भर्तियों पर पाबंदी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। अपडेट करेंगे मुमताज़ जमाली। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस जफ़र राजपूत की सरबराही में बेंच ने सिंध में ग्रेड 1 से लेकर 15 तक सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की है। लिहाजा आज दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक MQM के वकील फ़िरोग नसीम ने अपने दलाइल दिए, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ अदालती नज़ीरे भी अदालत के रूबरू पेश किए। दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक बैरिस्टर सलाउद्दीन ने यहाँ पर जो है दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि MQM की जानिब से ये जो सूट दायर किया गया ये काबिल समाअत नहीं है, इनको ना सुना जाए। ये मामला जो है आइनी दरख्वास्त का है, लिहाजा ये आइनी दरख्वास्त दायर करें, जिस पर अदालत ने इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 4 मार्च तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर तमाम दीगर फ़रीक़ैन को दलाल जारी रखने का भी हुक्म दे दिया है। इसी दरख्वास्त में अदालत ने तमाम सरकारी मुलाजमतें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक पर भर्तियों पर पाबंदी आयद की हुई है। MQM के जो वकील हैं फ़िरोग नसीम, उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मेरिट के नज़रअंदाज करके ये तमाम भर्तियाँ की जा रही हैं। जी, कराची में एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से 30 से ज़ायद मकामात पर व्हीकल टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं एक्साइज डिपार्टमेंट से, और आज से जो है वो मुहिम शुरू की जा रही है एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से, जो कि टैक्स नादहिंदगान है और जो दीगर काले शीशे और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके हवाले से जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो आज से कार्रवाई करने जा रहा है। ये कार्रवाई जो है वो आज से और 7 मार्च तक जो है वो जारी रहेगी। 8 टीमें हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 30 से ज़ायद मुकामात हैं जहाँ पर जो है वो ये एक्साइज पुलिस काम करने जा रही है। और शहरियों जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया हुआ गाड़ी का और काले शीशे और नंबर प्लेट गैर कानूनी लगाई हुई है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर सईद मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे हम मजीद तफसील जानते हैं कि इस मुहिम के हवाले से बताइएगा सर कि इस मुहिम के हवाले से क्या मजीद पेशरफ्त है और जो टैक्स पेयर आएंगे, जो टैक्स भरने के लिए आएंगे, उनके लिए क्या सहूलत रखी है। देखिए जी, जिस तरह आपने बताया कि हमारी 8 टीमें 7 मार्च तक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 30 मकामात पर रोड चेकिंग करेंगे, और जहाँ पे हम टैक्स डिफ़ॉल्टर्स, ओपन ट्रांसफ़र लेटर्स और जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उन पे एम्फसाइज़ करेंगे हम। उसके अलावा नंबर प्लेट्स का इशू है। जहाँ तक आम लोगों के सहूलत का सवाल है, तो हम ने एक सिस्टम शुरू किया हुआ है ऑनलाइन टैक्स पेमेंट का। तो शहरी अपने घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, उसके अलावा ऑन द स्पॉट भी पेमेंट कर सकते हैं। और ये हमारे ऑफिसेज़ हैं, यहाँ पे हमने 40 काउंटर खोले हुए हैं
यहाँ पे भी वो टैक्स पेमेंट्स कर सकते हैं। आम शहरियों से जो गाड़ी के मालकान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपके अपने टैक्सेस जल्द से जल्द पेमेंट्स कर दें तो बेहतर होगा कि वो तकलीफ से बच जाए। जी बिल्कुल, देखें शहीद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि आज से जो मुहिम स्टार्ट की जा रही है और शहरियों के लिए वेबसाइट के थ्रू भी जो है वो पेमेंट टैक्स पे किया जा सकता है, जबकि ऑन स्पॉट भी पे किया जा सकता है, जबकि यहाँ पे आके फिजिकली तौर पे भी जो है वो अपने टैक्स जमा करवाए जा सकते हैं। और शहरियों से उनकी यही रिक्वेस्ट है कि अपने जो गाड़ी की टैक्स है वो पे करें और अच्छे शहरी होने का जो है वो सबूत दें। जी। साबका बीवी के शोहर को कत्ल करने के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में हुई है। इस पर अपडेट करेंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें साबिका बीवी के शोहर को कत्ल करने का केस है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में हुई। पुलिस की जानिब से मुलजिम रियाज को अदालत में पेश किया गया। तहम मुकदमे का जो अबूरी चालान वो आज तफ्तीशी अफसर ने अदालत के रूबरू जमा करवाना था, लेकिन वो नहीं करवा सके, जिस पर अदालत ने उन्हें सख्ती से हिदायत की है कि वो आइंदा समाअत पर मुकदमे का अबूरी चालान अदालत में जमा करवाएँ। जिसके बाद अदालत ने समाअत 4 मार्च तक जो है वो मुलतवी करते हुए मुलजिम रियाज को दोबारा अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जो है वो सादिर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जो है वो मुलजिम और रियाज उर्फ राजू ने मकतूल को ज़ाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया। पुलिस ने खुफिया मालूमात पर कत्ल के मुलजिम रियाज को पुरानी सब्जी मंडी से फ़रार होते हुए गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला खंजर भी बरामद कर लिया है। वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना PIB कॉलोनी में दर्ज किया गया। औरंगी टाउन में लूटमार की कोशिश पर ट्रक ड्राइवर ने डाकुओं को कुचल दिया। मजीद अपडेट करेंगी अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, देखिए औरंगी टाउन में 2 डाकू जो है शहरी सुलेमान से लूटमार कर रहे थे, जिस पर जो है वो ट्रक पीछे से आ रहा था और उसने आकर डाकुओं को टक्कर मारी है। एक डाकू हलाक, एक जख्मी है। ये होते ही सुलेमान मौजूद से लूटमार हो रही थी। ये बताइएगा क्या हुआ था आपके साथ, ओवरऑल सिचुएशन क्या हुई थी? मैं घर से निकला ड्यूटी के लिए, ड्यूटी से निकल के बस मैं ड्यूटी पे अपनी जा रहा था, तो मैं जैसे काफ़ी देर से ये मुझे पीछे से फॉलो कर रहे थे, लेकिन मैं इतनी वो जानकारी नहीं हासिल कर पाया कि ये मुझे डाकू या मुझे लूटेंगे। बस मैं जैसी गली में घुसा तो गली सन्नाटा थी ये वाली, तो बस इस गली में इन्होंने मुझे जाम किया। बस जाम करके मेरे से बाइक वगैरह मेरी लिए, तो बस मैं सरेंडर हो गया। मेरी बाइक ली, बस ये चले गए तो सामने से कोई गाड़ी आ रही थी। ट्रक था? जी उसमें ट्रक था, टैंकर था? ऐसी मेरे ध्यान में कोई ऐसी बात नहीं है, ट्रक था या टैंकर था, लेकिन उसने दूर से देखा कि उन लोगों ने मुझे लूटा है, तो इसलिए वो सामने से आ रहा था, उन्होंने इनको टक्कर मारी, डायरेक्ट हिट करी इनको। एक डकैत इस पर था, एक डकैत इस पर था? नहीं, ये गाड़ी मेरी है। छीन के लेके चले जा रहे थे ना? ये दोनों, एक बाइक इस पे थी, एक इस पे था, अलग अलग बाइक के ऊपर। टक्कर किसको मारी, आपकी बाइक को, डकैत की? दोनों बाइकों पे उसने टक्कर मारी, दोनों बाइक एक साथ जा रही थी। SHO भी नफीसुर रहमान सब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि क्या हुआ था सिचुएशन, पहले भी हलाक मुलजिम जो उसकी क्या उसका जो CRO सामने आया? उसका CRO सामने ये आया कि उसके 4 केस हमारे पास निकले। 2 पुलिस मुकाबले के हैं, एक 23 का है और एक मर्डर का केस है। मर्डर का भी है? मर्डर का केस भी है, 302 का उसका, 2010 का केस है वो। बाकी डकैती में ही मर्डर किया था उसने? जी। बाकी जो केस हैं इसके मुख्तलिफ थानों में वो हम इंतहाई मतलूब निकलवा रहे हैं। इंतहाई मतलूब निकले। मर्डर के केस में भी जो है वो ये है, और ये वो बाइक है डकैत की जिसके ऊपर एक सिंध पुलिस का स्टिकर भी जो सलेंसर के ऊपर लगा हुआ है। ये छीनी हुई बाइक है, किसकी बाइक है इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है। ये डकैत इस पर सवार थे और ये बिल्कुल 2000 नया मॉडल, जो 2023 का शायद मॉडल, 2024 का मॉडल है, और ये बिल्कुल 125 है, होंडा की है। ये छीनने जा रहे थे इसको देखकर, लेकिन जो है वो ट्रक ने जो है को हिट किया है। थाने में ही जो मुद्दई मौजूद है, दोनों मोटरसाइकिलें पुलिस ने तहवील में ले ली है। मज़ीद तहकीकात का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, जबकि मज़ीद पुलिस का ये कहना है कि जो हलाक डकैत है वो इससे पहले भी बंद होकर जो है मुतअद्दिद बार जो है वो जेल जा चुका है। डकैत की शनाख्त आलम उर्फ काला उर्फ बाला के नाम से जो है वो बताई जा रही है। जी। उस्मानाबाद के मोहम्मदी ग्राउंड में स्टेडियम का हिस्सा मुख्तलिफ जगहों से तोड़ दिया गया है। मज़ीद बताएंगे जुनैद जावेद। जी, उस्मानाबाद के मोहम्मदी ग्राउंड से मुतालिक एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें स्टेडियम की जो सीढ़ियां हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो तोड़ दिया गया है। किस डिपार्टमेंट ने तोड़ा है, क्या मुआवजा है, इस पे बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर पार्क्स सदर टाउन आसिम खान के साथ। आसिम साहब, ये बताइएगा ये माजरा क्या है और बहुत बुरी सूरत हाल है, वहाँ पे लाइट्स भी बंद हैं, बैठने की भी जगह नहीं है, बच्चे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे? देखें, वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ तो वहाँ चलती हैं ना, डेली वहाँ टीमें हैं मुख्तलिफ, और वो शाम में वो खेलती हैं और संडे को काफ़ी माशाल्लाह वहाँ पर रश होता है। अब ये कुछ दिनों तो हमें भी शिकायत आ रही है कि जो हेरोइन चीज़ हैं
जो नीचे से बैठ के सरिये के चक्कर में वो निकालते हैं, उसको काटते हैं। तो हमने मुतअद्दिद बार जो है थाने में भी कंप्लेन की है और वहाँ के जो इलाके के जो लोग हैं और हमारे जो चौकीदार थे उनको भी हमने जो है वो किया है। तो काफ़ी हमने हेरोइनचों को पकड़ा भी है, उनको जो है ना वहाँ से भगाया भी है। लेकिन फिर वो रात की तारीकी में आके जो है ना इस तरह की जो है वो कार्रवाई करते हैं। उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और बाकी जो उसकी जो स्टेयर्स वगैरह जो टूट गई हैं, जो चीज़ ख़राब है उसकी हमने एस्टिमेटिंग कर दी है। जैसे ही हमारे फंड्स का जो है वो होता है तो उसको भी हम इंशाल्लाह ताला जो है रिपेयर करवाते हैं। अच्छा, सारे जो लाइट्स वगैरह लगी हुई है वो भी सब बंद हैं? देखिए लाइट्स भी के लिए भी हमने एस्टीमेट बनाया है, लेकिन उसकी भी जो वायर्स वगैरह जो है नीचे से ना अंडरग्राउंड जो डालते हैं उसमें, उसको भी जो है काट देते हैं और बार बार हम इसको रिपेयर कराते हैं। लेकिन उसको भी इंशाल्लाह ताला हम जो है ना रिपेयर करा रहे हैं। इसको हम पूरा कुछ दिनों में इसको डिस्ट्रिक्ट सेंटर में देखा कि जब आज़म बगवार असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन्होंने पुल के नीचे और बहुत सारे दीगर मुकामात पर अच्छे खेलों की सरगर्मी के लिए जो है वो कॉर्नर्स बनाए थे। तो क्या उस स्टेडियम के नीचे कोई इंडोर गेमिंग का एरिया नहीं बनाया जा सकता? देखिए उसको वो पूरा फिर रेनोवेट, उसके लिए फंड्स भी उसी हिसाब से चाहिए ना, पूरा उसको रेनोवेट करना पड़ेगा। और रहा सवाल इंडोर जो गेम है या दूसरे गेम्स हैं, फुटबॉल्स वगैरह जो हमारा जो है ना इधर क्लिफ्टन में और जो हमारा ये दूसरे स्टेडियम है, बास्केटबॉल कोर्ट है हमारा आराम बाग में, तो ये हमारे मुख्तलिफ जगहों में हमने बनाया और काफ़ी मेंटेन है और इसको हम रन चलते हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही फंड्स का इजरा होगा तो मोहम्मदी ग्राउंड पर जो है वो तज़ीन और आइश का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ताहम वहाँ पर जो नशे अफराद बैठते हैं इनको हटाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, तो पुलिस को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये जो सरकारी इमलाक है और सरकारी जो मामलात हैं उनके ऊपर जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है उससे बचा जा सके। जी। महकमा कॉलेज एजुकेशन के तहत BS प्रोग्राम की तारीफ़ी तकरीब मुनक्कद की गई। अपडेट करेंगे सैयद उबैर राशिद। जी बिल्कुल, देखिए महकमा कॉलेज एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम साल 2024 के BS प्रोग्राम की ओरिएंटेशन मतलब तारुफ़ी तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी निगरां वज़ीर तालीम सिंध मोहतरमा राना हुसैन ने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त सेक्रेटरी कॉलेज सिंध मोहतरमा सदफ़ अनीस साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा BS ओरिएंटेशन प्रोग्राम की तकरीब आज मुनक्किद हुई। महकमा कॉलेज एजुकेशन काफ़ी इस लिहाज से हमें मुतहरिक दिखाई देता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर अभी भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। मुझे ये फरमाइएगा कि BS प्रोग्राम कितने कॉलेजेस में अब तक जो है फ़ाल कर दिया गया है और मज़ीद कौन सा आप लोग जो है इक़दाम उठाने जा रहे हैं? देखिए जो BS प्रोग्राम है, ये जो ADS प्रोग्राम BSc जब HEC ने स्ट्रीम कहा कि जो उसको फेज़ आउट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर कॉलेजेस में अभी ADS और ADA चल रहा है, विच इज़ ADS एसोसिएट डिग्री फॉर साइंस एंड एसोसिएट डिग्री फॉर आर्ट्स। BS प्रोग्राम अक्रॉस सिंध हमारा चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास पॉलिसी नहीं थी, BS पॉलिसी प्रोग्राम थी, तो वो अब डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है, जिसकी दिस वर्कशॉप इज़ वन मेजर इनिशिएटिव उस पॉलिसी के अंडर। क्योंकि जो HEC ने कोर्सेज़ बनाए हुए हैं वो लोगों को अभी तक पता नहीं है कि कौन से कोर्सेज़ हैं अवेलेबल और कौन सी ऑप्शंस हैं। हमारे पास फैकल्टी है, हम बहुत सारे कॉलेजेस में शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब चूँकि वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था तो इफ़ेक्टिवली उस तरह से वो यूज़ नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह 24-25 में हम जो BS प्रोग्राम की 3 प्रेरिक्विजिट्स हैं, एक तो आपके पास फैकल्टी मौजूद होनी चाहिए, बच्चे मौजूद होनी चाहिए और मार्केट में उस चीज़ सब्जेक्ट की डिमांड होनी चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे BS करके निकलें तो दे शुड बी एम्प्लॉयड। माई बिगेस्ट वरी पर्सनली इज़ कि बच्चा कॉलेज से निकले और उसको जॉब ना मिले, तो वो एक बहुत मायूसी का मुकाम होगा हमारी सोसाइटी के लिए एज ए होल। तो हम मार्केट कनेक्टिविटी को जहन में रखते हुए दैट इज़ अ मेजर कंपोनेंट। और जो आज मैडम राना बार बार बात करी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मैडम राना कि शी स्पेयर्ड 3 आवर्स से भी ज़्यादा, ताकि वो इस सेशन में हमें ओरिएंट कर सकें और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम उन्हें डिफरेंट सेशंस के लिए इन्वाइट करते रहेंगे। कि बच्चा जो है, जो ADS है, उसका स्किल डेवलपमेंट इज़ अ मेजर कंपोनेंट, तो हम उस पे फोकस करें ताकि टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को पता चले कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि हम अवेल कर सकते हैं अपने कॉलेजेस में। तो इंशाल्लाह 24-25 से आप एक मेजर शिफ्ट देखेंगे द वे टीचर्स टीच द सब्जेक्ट इन कॉलेजेस। सेक्रेटरी कॉलेज सिंध मोहतरमा सदफ़ अनीस इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी।